बता दें, आज राजस्थान के नए सीएम का ऐलान होने की पूरी संभावनाएं हैं। आज राजस्थान के नए सीएम का ऐलान हो सकता है। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयपुर में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है और बैठक में राजस्थान का नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। कौन होगा मुख्यमंत्री, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक नया चेहरा मिला। मध्य प्रदेश में ऐसा चेहरा जिसके नाम की चर्चा भी नहीं थी। देखिए, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को चुना गया, उसके बाद अगले दिन मध्य प्रदेश में मोहन यादव को चुना गया। ये दोनों चेहरे नए हैं एक तरह से। और अब राजस्थान में सीएम कौन होगा, क्या जिन पर चर्चाएं चल रही हैं उन्हीं में से कोई होगा या फिर इसी तरह से कोई नया चेहरा निकल करके सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अमित, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए, राजस्थान बीजेपी के लिए, क्योंकि पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह जयपुर के लिए निकल चुके हैं। बैठक होगी, किसको मुख्यमंत्री यहां पर बनाया जा सकता है? क्या वसुंधरा राजे और बालकनाथ को पूरी तरह से दरकिनार किया जा सकता है या उन पर भी चर्चाएं क्योंकि लगातार चल रही हैं, तो क्या उनको भी यहां पर चुना जा सकता है? देखिए हितेंद्र, छत्तीसगढ़ में विष्णु आ गए हैं और मध्य प्रदेश में मोहन आ गए हैं। अब राजस्थान की धरती पर गजेंद्र आएंगे या वसुंधरा या बाबा बालकनाथ या दिया कुमारी और ओम माथुर, ऐसे कई नाम अभी तक चर्चा में चल रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल कर आता है। 11:45 पर राजनाथ सिंह और साथ साथ उनकी सह पर्यवेक्षक जो बनाई गई है, सांसद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं सरोज पांडे और महामंत्री विनोद तावड़े, तीनों वहां पहुंच जाएंगे और विधायकों से मिलेंगे और बैठक करेंगे और एक एक करके जो है सबसे राय मशवरा करेंगे और केंद्रीय जो नेतृत्व है उसका फैसला क्या है वो सुनाया जाएगा। अभी सस्पेंस बरकरार है। देखिए, 3 दिसंबर को परिणाम आए थे, 25 नवंबर को वोटिंग हुई थी राजस्थान में। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने करिश्माई जीत हासिल की और 115 सीटों पर राजस्थान की चुनाव जीता और ऐसे में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। लेकिन जिस प्रकार का छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में चौंकाने वाला फैसला भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया, उसी तरह की संभावनाएं राजस्थान में भी लगती है। और एक बात और भी तय है हितेंद्र, मैं हमेशा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अप्रत्याशित फैसले लेती है। जिन नामों पर चर्चा होती है, जिनका जिक्र ज्यादा होता है, मीडिया में जो चर्चा में रहते हैं, वो एक तरह से दरकिनार हो जाते हैं। और वसुंधरा राजे की बात करें कि पहले भी उनका विरोध रहा, राजस्थान में 2018 में उनका विरोध हुआ था और इसी वजह से जो है उनका चेहरा आगे नहीं रखा गया। और छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में भी मोदी की गारंटी ही जो आगे रखी गई और मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया। अब स्पष्ट होगा कि राजस्थान में किसका चेहरा आगे भाजपा लाना चाहती है, क्योंकि एक बात तो तय है। देखिए कि छत्तीसगढ़ में जो है आदिवासी मुख्यमंत्री सामने आ गए हैं और जो मध्य प्रदेश में ओबीसी से मोहन यादव सामने आ गए। तो ऐसे में लगता है कि राजस्थान में सामान्य वर्ग से कोई चेहरा आगे किया जा सकता है, जिसमें चाहे राजपूत हो या ब्राह्मण हो। हालांकि जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उनके नाम की भी चर्चा थी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे मुख्यमंत्री पद की दौड़ में नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कहना स्वाभाविक भी है, क्योंकि जो अपनी दावेदारी जताता है उसे दरकिनार कर दिया जाता है। ये एक परिपाटी भाजपा में देखने को मिली है। और खासतौर पर वसुंधरा भी जब दबाव बना रही थी, लगातार जब से चुनाव परिणाम आए हैं, वसुंधरा राजे अपने विधायकों के साथ बैठक की है। नए पुराने तमाम जो विधायक हैं उनसे उन्होंने चर्चा करी है। करीब 60 ऐसे विधायक हैं जिनसे वसुंधरा राजे अपने आवास पर मिलती रही है। और अगर बात करें तो राजधानी जयपुर से लेकर और देश की राजधानी दिल्ली तक की सड़कें जो है वो वसुंधरा राजे ने नापी हैं। देखने वाली बात है कि उन पर जो है भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कितना भरोसा करता है। अब देखिए, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जिम्मेवारी सौंपी गई है पर्यवेक्षक के रूप में। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बिल्कुल अभी तो थोड़ी देर में पर्यवेक्षक जो है केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह वो थोड़ी देर में वहां पर पहुंच जाएंगे इस बैठक में शामिल होने के लिए। लेकिन उससे पहले एक और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं कि बड़ी खबर सीएम पर सस्पेंस के बीच सीपी जोशी का बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष जोशी का बड़ा बयान,
उन्होंने ये कहा है कि शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी और मैं सीएम की रेस में नहीं हूं। ये बड़ी बात सीपी जोशी ने कही है। ये बड़ी खबर, शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी और उसी में फैसला लिया जाएगा कि सीएम कौन होगा राजस्थान का। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाम 5 बजे तक सब कुछ साफ हो जाएगा। सीएम पर सस्पेंस लगातार जारी है और इसी बीच राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी का यह बयान। अमित तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, अब सीपी जोशी का यह बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि मैं रेस में नहीं हूं और दूसरी तरफ अगर आप जिस तरह से बता रहे हैं कि बाबा बालकनाथ पर चर्चाएं हो रही हैं, वसुंधरा राजे लगातार एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अगर इन दोनों राज्यों की बात करें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, जैसा कि आपने भी बताया कि एक आदिवासी समाज से और एक ओबीसी समाज से मोहन यादव को चुना गया है और आदिवासी समाज से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को चुना गया, तो यहां पर किस बात का ध्यान रखा जाएगा, किस बात का ध्यान रखती हुई दिखाई दे सकती है बीजेपी? क्या जाट समाज से, राजपूत समाज से या फिर ब्राह्मण समाज से यहां पर मुख्यमंत्री दिया जा सकता है राजस्थान को? देखिए हितेंद्र, जो अब तक की परिपाटी जो देखने को मिली है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सस्पेंस को तोड़ा और नए चेहरे को कमान दी, तो राजस्थान में भी लगता है कि पुराने चेहरों की बजाय नए चेहरे को तवज्जो दी जाएगी। और एक और बात जो चर्चा में है कि क्या आधी आबादी को भी राजस्थान में प्रतिनिधित्व मिलेगा, यानी मुख्यमंत्री का जो नेतृत्व मिलेगा। ऐसी भी चर्चा है कि किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो उसमें सबसे अहम चेहरा तो वसुंधरा राजे का ही है, लेकिन उनसे नाराजगी भी थी। हालांकि उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया, जैसा आपने भी कहा है कि लगातार वे शक्ति प्रदर्शन करती रही है। और केंद्रीय नेतृत्व की बात करें तो भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, ऐसा सूत्रों ने कहा कि उन्होंने निर्देश भी दिए थे कि किसी प्रकार का शक्ति प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए और इसे भाजपा में अनुशासनहीनता मानी जाती है। और क्योंकि जब इस प्रकार का कोई शक्ति प्रदर्शन करता तो अपना वो व्यक्तिगत रूप से अपना दबाव बनाने की कोशिश करता है, लेकिन भाजपा की ऐसी परिपाटी नहीं है। ऐसे लोगों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाता है। तो अगर महिला की बात चली तो वसुंधरा राजे के साथ साथ राजकुमारी दिया कुमारी, उनका भी नाम चर्चा में है। वे भी राजपूत समाज से हैं और एक तरह से राज परिवार का हिस्सा है, तो उनका नाम भी चर्चा में है और युवा चेहरा है। और अनुभव की बात करें तो बेशक उन्हें अनुभव नहीं होगा इतना ज्यादा, लेकिन उनके नाम पर विचार जरूर चला आ रहा है। चर्चा भी उनकी खूब रही है। बाबा बालकनाथ सांसद रहे हैं अलवर से अब तक और अब वे तिजारा से विधायक चुने गए हैं, तो ऐसे में उनके नाम पर विश्वास जताया जा सकता था। लेकिन यादव जो है, डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश में उन्हें कमान सौंप दी गई। बाबा बालकनाथ भी यादव हैं, लेकिन वे धर्मगुरु के नाते, महंत के नाते और हरियाणा से उनके जुड़ाव के नाते रोहतक में बाबा मस्तनाथ मठ के गद्दी नशी हैं, उनके नाम पे चर्चा है। और फायर ब्रांड जो नेता वो माने जाते हैं राजस्थान के, अगर पोस्टर बॉय की बात करें तो उन्हें कई तरह से इस प्रकार के जो नाम दिए जाते हैं, जिससे लगता है कि उनके नाम की भी निश्चित रूप से चर्चा तो है। लेकिन एक और फार्मूला जो जो मुझे लगता है कि भाजपा की छत्तीसगढ़ की और मध्य प्रदेश का अनुभव देखते हुए कि राजस्थान में सामान्य वर्ग से कोई मुख्यमंत्री आएगा तो साथ साथ 2 उप मुख्यमंत्री का भी प्रावधान रखा जाएगा। अगर राजपूत नहीं मुख्यमंत्री बना तो राजपूत को उप मुख्यमंत्री के रूप में और साथ साथ किसी अन्य वर्ग से, चाहे वो एससी भी हो सकते हैं। किरोड़ी लाल मीणा है, राज्यसभा से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम भी चर्चा में है। लेकिन लगता है कि उन्हें उप मुख्यमंत्री के रूप में भी शामिल किया जा सकता है। तो ऐसे में एक मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री की जो परिपाटी है वो राजस्थान में देखने को मिल सकती है। अगर सामान्य वर्ग से मुख्यमंत्री बनता है तो साथ साथ जो है वो 2 उप मुख्यमंत्री इस प्रकार से रखे जाएंगे। और महिला अगर मुख्यमंत्री नहीं बनती तो उप मुख्यमंत्री के रूप में किसी महिला को भी मौका मिल सकता है। इसमें अनीता बघेल का भी नाम है, एक पुराने जो संघ के कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता, और कई उत्तर प्रदेश सहित कई ऐसे इलाके हैं जहां उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भाजपा की चुनावी राजनीति में निभाई है। सुनील बंसल, उनका नाम भी चर्चा में है, लेकिन वे विधायक नहीं है। तो ऐसे में लगता है कि जो नाम आ रहे हैं उनमें से कोई भी जो नाम नया होगा, चाहे वो सुनील बंसल हो सकते हैं, अनीता बघेल है अजमेर से जो एमएलए हैं, साथ साथ दिया कुमारी है, इनके नामों पर भी चर्चा चल रही है। जी
जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अमित। हालांकि ये देखने वाली बात होगी क्योंकि बैठक होनी है, विधायक दल की बैठक होगी और उसी में ये अंतिम फैसला लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री होगा कौन। तो फिलहाल इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा इंतजार अब बचा नहीं है। आज शाम तक राजस्थान के नए सीएम के ऐलान की पूरी संभावनाएं हैं। बीजेपी को यहां पर 115 सीटें मिली हैं, पूर्ण बहुमत मिला है। कांग्रेस को 69 सीटें मिली हैं, अन्य के खाते में 15 सीटें हैं। तो ऐसे में अब